देखिए पवन कैसेट पठा के माध्यम से आप तक कारसदेव महाराज एक बुंदेली फाग के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे। हमारे सभी कलाकार जिनकी मेहनत के द्वारा हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज दादा अनुपम, हमारे सम्मानीय ढोलक भाई मुकेश जी बंधा और नगरिया पर हमारे राजा साहब कॉमेडी वाले, विश्वास है आप जरूर स्वीकार करें कि वो कि कारसदेव महाराज को चरत लिखूं गुणवान। क्या बात है नन्ना। ओ छंदन में वर्णन करूं सुनो लगा के ध्यान। हो गए कारसदेव अब तारी जानत दुनिया सारी के वो आज जानत दुनिया सारी हो गए कारसदेव अवतारी। जानत दुनिया सारी के वो के सुनिए कलयुग का इतिहास सुनिए। के वो निवेदन है सब जनन से, जो हमारे परम पूजनीय जो श्रोता बंधु है उनसे निवेदन है, सुनने के बाद में विचार करें आप। सुनिए कलयुग का इतिहास उत्तर धौलपुरा है खास, सोरा गुजर करे निवास सुन लो मोरी। बाकी दो लड़की गुणवान बाकी अपने जो सोरा गुजर उनकी दो बच्ची, बाकी दो लड़की गुणवान एलादी और कमला जान, भैया सूरपाल से मान सुनिए अब के ये लादी बेटी सुनो ताकतों में है भारी। वो लाइट पन्ना जाते हैं यार घर की करी तैयारी हो गए कारसदेव। के बीच गेल में हाथी ठाड़ो ठाड़ो और रास्ता रोके सारी। जब एलादी बेटी अपने घर के लाने गई तो रास्ता में हाथी ठाड़ो और एलादी ने निवेदन करो मावती से काकई आरे बीच गेल में हाथी ठाड़ो रास्ता रोके सारी।
अरे क मेरी अरज मावती लीजे मेरी, एलादी बेटी ने निवेदन करो। वो बोली मेरी अरज मावती लीजे हाथी एक तरफ खो कीजे, हम खो करवे रास्ता दीजे लो मान कही। का मौती ऐसे वचन उचारे। जब एलादी की बात मौती ने सुनी तो मौती ने एलादी के लाने जवाब दो। बोली मौती ऐसे वचन सुनाए, हाथी मस्ती में छू जाए, हमसे हटता नहीं हटाए है बात सही। बोले कि हाथी इतनी मस्ती में है हमसे नहीं भग सकत। हाथी मौती ऐसे वचन सुनाए, हाथी मस्ती में छू जाए, हमसे हटता नहीं हटाए लो बात सही। अब तो एलादी ने कही कि साकर तुम जा हम खो दे दो, कैसो है बलकारी। वही एक तरफ खो, अरे हाथी फेंको हल्की गेल से धारी हो गए तारस जब बेटी ने हाथी को सूंड पकाए के साके पकाए के जब रास्ता में से फेंक दो, और जो अचरज जब देखो कि विनय करी राजा से जाके पीलवान ने भारी। राजा के लाने जो हाल सुनाओ, अरे विनय करी राजा से जाके ओ पीलवान ने भारी जू, हो पीलवान ने भारी। तो विनय करी राजा से जाके पीलवान ने भारी। अरे एक राजा तुरंत सिपाही बुला के राजा, अब तो राजा ने पीलवान के द्वारा जैसी बात सुनी कि 16 गुजर की कन्या ने रास्ता में से हाथी फेंक दो, तो तुरंत उनके घर सिपाही पहुंचाए के उनको लुआ के चले आओ। राजा तुरंत सिपाही बुला के 16 गुजर को बुलवा के उनको तीनों हुक्म सुना के सुन लो मोरी। वो बोले 16 गुजर पहुंचे जाके उनको राजा ने समझा के अपनी बिटिया देव ब्याह के सोचो मन में। वे बोले कि तुम एलादी के लाने हमारे संगे ब्याह कर दो। राजा ने ऐसी बात रखी, 16 गुजर पहुंचे जाके उनको राजा ने समझा के अपनी बिटिया देव ब्याह के जा सलाह करो। तो गुजर खो समझावत राजा के गुजर खो समझावत राजा मानो बात हमारी। वो बोले अपनी बिटिया और हमको ब्याह दो, मानो कहीं हमारी हो गए कारस दो अपनी।
और राजा बोले, अरे जैसी कै घर वाली, बोले तुम अपने घरे जाओ और जा बात पूछ के आओ। के उत्तर दे ओ पूछ ले राजा, ओ जैसी कै घर वाली, अरे कैसी सलाह करी है आके ऐसी। जब राजा की जब आवाज सुनी और वे लौट के जब अपने घरे आए, और बोले ऐसी सलाह करी है जाके खोदी भीट पिछाड़ी, आके सबरे बैठे भीतर जाके ना पतो मरो, चंबल नदी डरी है यारी चंबल। उनके गुजर के घर के सामने से नदी डरी तियारी। अब तो विचार करो उनने के अगर राजा की बात नहीं माने तो राजा जबरदस्ती हमारी मोरी के संगे शादी कर ले। चंबल नदी डरी है यारी, बिनती करे लादी ठानी, रास्ता एक वहां से ठानी, रोके तुम हर लो। एलादी ने निवेदन करो माँ गंगा से, चंबल नदी के किनारे जब पहुंची हो हाथ जोड़ के निवेदन करो एलादी ने, चंबल नदी डरी है यारी, विनती करे एलादी कारी, रास्ता एक वहां से कारी, तुम दो के भूल चूक करी जो क्षमा थोड़ी अकल हमारी, और धनी राम और रंगी के सेवक भाग लिखे टकसारी, हो गए कागज पे अवतारी। ये गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से।